नमस्कार। एलडीसी सीआरपीएफ के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम प्रोफेशनल से संबंधित 100 प्रश्नों का सेट करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। छोटे दंड किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा धारा नंबर 11 यानी छोटे छोटे दंड। सामूहिक जुर्माना किस धारा के अंतर्गत लिया जाता है? तो सामूहिक जुर्माना हो गया धारा नंबर 14, जो फॉलोअर स्टाफ से लेकर के इंस्पेक्टर रैंक तक को लगाया जाता है किसी भी सरकारी संपत्ति को गुम होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिक जघन्य अपराध किस धारा के अंतर्गत आता है? तो अधिक जघन्य अपराध धारा नंबर 9। कम जघन्य अपराध किस धारा में वर्णित है? तो कम जघन्य अपराध धारा नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आरक्षी अपने वेशभूषा साफ सुथरा नहीं पहना है तो उसने किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? तो इसका करेक्ट जाएगा धारा नंबर 11 के 1 में। हवलदार रैंक तक कार्मिक को कौन अधिकारी निलंबित कर सकता है? तो इसको कोई भी राजपत्रित अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी कमांडर बल के किसी आरक्षी को जो उस समय उसकी कमांड में है कर्तव्य के प्रति उपेक्षा रूपी छोटे अपराध करने के कारण कितने दिनों का क्वार्टर गार्ड सजा दे सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 7 दिन का। बटालियन का हेड कलर्स किस अधिकारी की श्रेणी में आता है? तो यह आता है अधीनस्थ अधिकारी के श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1955 भारतीय गजट में कब प्रकाशित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 5 मार्च 1955। बल के सदस्यों द्वारा पुरस्कार किस नियम के तहत दिया जाता है? इसका हो जाएगा 53। नेक्स्ट क्वेश्चन। छुट्टी के लिए रेलवे वारंट किस में गया है? 91 हो गया, 92 हो गया, 92 हो गया, तो हो गया 91 में हो गया छुट्टी, 92 में हो गया छुट्टी के लिए वापस बुलाना, सॉरी 89 में हो गया छुट्टी और 90 में हो गया छुट्टी से वापस बुलाना, 91 में हो गया परिवार के लिए रेलवे वारंट और 92 में हो गया छुट्टी में रेलवे वारंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्दली रूम की संख्या किसके अंतर्गत आता है? अर्दली रूम आता है धारा नंबर 32। एक सर्विस कंपनी में कुल अनुचरों सहित संख्या कितनी होती है? कुल अनुचरों की संख्या होती है टोटल 9 और कंपनी की टोटल नफरी होती है 134। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सर्विस कंपनी की एक प्लाटून की नफरी कितनी होती है? एक प्लाटून में टोटल होता है 37। एक बटालियन में स्वीकृत राजपत्रित अधिकारियों की संख्या हो गया 13। नेक्स्ट। एक कमांडेंट बिना विभागीय जांच एक सिपाही को कितने दिन का लाइन कैद दे सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 30 दिन। निरीक्षक को कौन निलंबित कर सकता है? कमांडेंट। सर्विस कंपनी में हेडक्वार्टर की कुल नफरी कितनी होती है? तो सर्विस कंपनी में हेडक्वार्टर की नफरी होती है 23। नेक्स्ट। मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में बल का प्रयोग कर सकता है? अनुपस्थिति में बल का प्रयोग कौन कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सशस्त्र बल का कोई भी अधिकारी इसको मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कर सकता है। कर्फ्यू हो गया इसका धारा नंबर 144 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हत्या डकैती लूट किस प्रकार का अपराध है? तो इसका करेक्ट जाएगा आंसर संज्ञेय। पुलिस बिना वारंट किस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार करती है? बिना वारंट हो गया 41। नाजायज मजमा तितर बितर करने के लिए
सशस्त्र बल का प्रयोग कौन करवाता है? तो इसका सशस्त्र बल का प्रयोग करवाता है, नाजायज मधुमक्खी तितर बितर करने के लिए कौन करवाता है? मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण केंद्र कहाँ पर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी की तरफ। साल 1835 में किस बल का गठन हुआ? तो आसाम पुलिस, आसाम राइफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा हैदराबाद। सीबीआई का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा पीके संथानम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली मैगजीन के साथ इंसास राइफल का वजन कितना होता है? तो खाली मैगजीन के साथ इंसास राइफल का वजन होता है 4 किलो 108 किलोग्राम। इंसास राइफल के मैगजीन का वजन होता है, इंसास राइफल के खाली मैगजीन का वजन होता है 90 ग्राम और भरी मैगजीन का होता है 355 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसास राइफल का साइड रेडियस कितना होता है? इंसास राइफल का साइड रेडियस 470 mm। इंसास राइफल की लंबाई कितनी होती है? 960 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसास राइफल के बैरल को साफ करने के लिए चिंदी का माप? तो इसका करेक्ट आंसर 4/1। तो 1000 किलोमीटर से कम की दूरी यात्रा में स्थानांतरण देने पर कर्मी को कितना दिन ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है? तो इसका 1000 से कम रहेगा तो 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृत्व अवकाश कितने दिन का देय है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी की तरफ, यानी 180 दिन। स्वेच्छा से सेवानिवृत्त की कम से कम सर्विस होनी चाहिए 20 साल। वर्तमान में शिशु शिक्षण भत्ता की वार्षिक दर कितनी है? तो वार्षिक दर है शिशु शिक्षण भत्ता की 27,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्टल सब्सिडी वार्षिक दर कितनी होती है? तो वार्षिक दर हॉस्टल सब्सिडी हो गया 81,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के संसाधन एवं निधि मैनुअल अध्याय में 2 में क्या है? तो अध्याय 2 में है केंद्रीय कल्याण निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल संसाधन एवं मैनुअल के आधार पर मैनुअल के अध्याय 5 में क्या है? तो अध्याय 5 में आपका होगा जोखिम निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल फार्म संख्या 1 में क्या है? फार्म संख्या 1 में तो भर्ती फार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक परेड का रखरखाव किस फार्म में किया जाता है? दैनिक परेड स्टेटमेंट हो गया 12 में। अवकाश एवं ड्यूटी प्रमाण पत्र, तो अवकाश एवं ड्यूटी प्रमाण पत्र 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किट इन्वेंटरी पंजिका का रखरखाव किसमें किया जाता है? तो किट इन्वेंटरी पंजिका का रखरखाव किया जाता है 30 नंबर में। आर्म्स अकाउंट बुक का रखरखाव है 31 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचालन आदेश किस फार्म में जारी किया जाता है? संचालन आदेश यानी मोमेंट आर्डर 33 में। GAR का फुल मुखार फार्म क्या होता है? तो इसका होता है गवर्नमेंट अकाउंट रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह केंद्र की नफरी कितनी होती है? तो समूह केंद्र की नफरी होती है टोटल 618, कोई बता रहा है कोई 1151 बता रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर जाएगा 618। निम्नलिखित में से कौन सा बटालियन RAF है? तो RAF हो गया 101। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बटालियन NDRF बनाई गई है? तो NDRF बनाई गई है 146। जम्मू सेक्टर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के किस जोन में आता है? तो जेंड के जोन में। त्रिपुरा सेक्टर हो गया, त्रिपुरा सेक्टर आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में। बटालियन का कार्यालय अध्यक्ष कौन होता है? तो बटालियन का कार्यालय अध्यक्ष होता है कमांडेंट, और समूह केंद्र का होता है पुलिस उप महानिरीक्षक। नेक्स्ट
वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सीजीओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली। रेंज कार्यालय में कार्यालय अध्यक्ष कौन होता है? रेंज का होता है पुलिस उप महानिरीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदोन्नति का फाइल संख्या क्या है? पदोन्नति का फाइल संख्या क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा P3। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर P7 की तरफ। सजा संबंधित P8 में दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पेंशन का हो गया, पेंशन का P3 में जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा। P3 में पेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 1946 में। संविधान सभा की नियम समिति के प्रमुख कौन थे? तो नियम समिति का प्रमुख होता है उस समय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रांतीय समिति के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय समिति का प्रमुख अध्यक्ष थे इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के परामर्श समिति के प्रमुख कौन थे? तो परामर्श समिति के प्रमुख इनके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में 100 बेड का कंपोजिट अस्पताल कितना है? तो 100 बेड का 4 है और 50 बेड का 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 100 बेड कंपोजिट अस्पताल का कार्यालय अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यालय अध्यक्ष होता है मेडिकल आईजी, पुलिस महानिरीक्षक होता है इसका, यानी या मेडिकल आईजी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में प्रारंभ जांच स्थापना मैनुअल के पैरा किस पैरा में की जाती है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा 6.5 6.6 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में की अदालती जांच स्थापना मैनुअल किस में की जाती है? तो अदालती जांच हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए की तरफ 6.1 6.4। केंद्रीय रिजर्व पुलिस में अदालती जांच के लिए गठित बोर्ड का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो पीठासीन अधिकारी हमेशा अधीनस्थ अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में विभागीय जांच स्थापना मैनुअल के कौन से पैरा में की जाती है? तो विभागीय जांच हो गया 6.7 में। पिस्टल का कुतर कितना होता है? पिस्टल का कुतर होता है 9 mm। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल किसके अंतर्गत आती है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। फील्ड इंजीनियरिंग में वायर ऑप्टिकल कौन सा होता है? फील्ड इंजीनियरिंग में वायर ऑप्टिकल कौन सा होता है? वायर गेज फैंस टाइप 2, कैट वायर फैंस टाइप 3, कैट वायर फैंस टाइप 2, कैट वायर फैंस टाइप 3। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी की तरफ। धीरे चाल में पहला कदम कितना लंबा होता है और एक कदम में कितने कितने के स्टेप होते हैं? तो धीरे चाल में जो पहला कदम होता है 30 इंच का होता है, उसके बाद जो है 15-15 इंच का कदम को हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम किस धारा में परिभाषा का वर्णन किया गया है? केंद्रीय पुलिस बल अधिनियम किस धारा में परिभाषा का वर्णन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी की तरफ। जीएफआर नियम 2017 के अनुसार कोटेशन के साथ कितने राशि तक खरीदारी परचेज कमेटी के सर्वे के बाद कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की तरफ, यानी 2.5 लाख। आरएएफ को झंडा कितने वर्ष के बाद मिला? नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 11 वर्ष के बाद आरएएफ को झंडा मिला लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकाश से अनुपस्थित होने पर एवं ड्यूटी से उपस्थित होने पर किस प्रकार की जांच की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा विभागीय जांच, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएगा, विभागीय जांच की जाती है।
छुट्टी से लेट होने पे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आई कार्ड किस नंबर में है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी की तरफ यानी 76 नंबर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा महानिदेशालय कहाँ पे स्थित है? चिकित्सा महानिदेशालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका करेक्ट जाएगा आंसर पुष्प विहार नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकेएम की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तरफ यानी 30 राउंड भरे जाते हैं, 30 ही आता है। रेंज की कमांड, रेंज किसका होता है? रेंज किसका होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा हथियार का। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 14 क्या है? 14 में क्या है? तो इसका 14 में है सामूहिक जुर्माना, जो फॉलोअर से लेकर इंस्पेक्टर तक लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में किस सजा के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती? नियम नंबर 27 में तालिका क्रमांक 8 से 11 तक, धारा नंबर 13 खंड बी और सी में रंगरूटों को प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत सेवा मुक्ति के आदेश। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा सभी में। अम्बुश की कौन कौन सी पार्टियां होती है? स्काउट पार्टी, कवरिंग पार्टी, स्टाफ पार्टी, अटैक पार्टी। स्काउट पार्टी, कवरिंग पार्टी, स्टाफ पार्टी, रिजर्व पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में ऑक्शन रजिस्टर किस फॉर्म में है? ऑक्शन रजिस्टर किस फॉर्म में है? तो इसका करेंट जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 103। केंद्रीय रिजर्व पुलिस में डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर किस फॉर्म में है? 102, 106, 104, 105। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खुली लाइन चल कितने हरकत में होता है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, MACP का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडिफाई एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की तरफ। कमांडेंट बटालियन में हायर एजुकेशन के लिए अनापत्ति पत्र जारी करने का अधिकार किसको है? बटालियन में अनापत्ति कौन जारी करता है? तो कमांडेंट। हार्ट स्प्रिंग में स्मारक कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। भारत में ड्रिल कब आई? तो भारत में ड्रिल आई 1835 ईस्वी में भारत में ड्रिल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज नंबर 11 का जलने का रफ्तार, फ्यूज नंबर 11 की जलने की रफ्तार कितना होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर। न्यायिक कार्रवाई किसके द्वारा की जाती है? न्यायिक कार्रवाई किसके द्वारा की जाती है? तो इसका न्यायिक कार्रवाई का होगा CRPC में की जाती है न्यायिक कार्रवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसास राइफल किसके द्वारा बनाई गई? इंसास राइफल सभी को मालूम है कि ये इंडिया ने बनाया है। भारत के राजपथ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस नियम का प्रकाशित हुआ और किस के अनुसार बनाया गया? किस धारा के अनुसार बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तरफ। 51 मोटर की मजल वेलोसिटी कितना है? 51 मोटर की मजल वेलोसिटी 107 मीटर प्रति सेकेंड है। गवर्नर के सम्मान में गार्ड की नफरी कितनी होनी चाहिए? गवर्नर के सम्मान में गार्ड की नफरी बताइए कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के पास यानी 55। गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी CRPC के धारा के अनुसार ले सकता है, मतलब किस गिरफ्तार व्यक्तियों की तलाशी किस धारा के CRPC किस धारा के अंतर्गत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 51A। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में पोस्टिंग रजिस्टर किस फॉर्म में है? पोस्टिंग रजिस्टर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की तरफ। एक बार इस क्वेश्चन को सभी लोग कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसास राइफल की मैकेनिकल सेफ्टी क्या है? इंसास राइफल की मैकेनिकल सेफ्टी क्या है बताइए?
सेफ्टी शेयर। BBPAT का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेंट आंसर जाएगा वोटर वेरीफाइल पेपर ऑडिट ट्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही को निलंबित करने का अधिकार किसको है? सिपाही को निलंबित करने का अधिकार किसको है बताइए? कमांडेंट को। कौन सा हथियार गैस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के सिद्धांत पे काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर गैस ऑपरेटिंग शॉर्ट रिकॉयल। इसका हो गया इंसास LMG। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पुलिस बल में कंडमेशन ऑफ वेपन रिपोर्ट किस फॉर्म में की जाती है? कंडमनेशन ऑफ वेपन रिपोर्ट किस फॉर्म में की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। नंबर 35 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा होगा? 186, 188, 187 या 189? कमेंट करके इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में CIT स्कूल कहाँ नहीं है? सिलचर, ग्वालियर, शिवपुरी और चित्तूर। बताइए CIT स्कूल कहाँ पर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर B की तरफ, यानी ग्वालियर में। बैक अपसाइड मोर इंडिकेटेड रिफ्लेक्टर्स ऑप्टिकल साई किसमें पाई जाती है? X95 में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस में मोटर व्हीकल स्टॉक रजिस्टर किसमें होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑस्कर फॉर्म नंबर 99 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में क्रेडिट ऑर्डर फॉर्म संख्या क्या है? क्रेडिट ऑर्डर फॉर्म संख्या क्या है बताइए? तो इसका करेंट आंसर जाएगा 32 में। EVM का विस्तार नाम क्या है? तो EVM का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इंसास राइफल खाली मैगजीन के साथ वजन पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 4 किलो 108 ग्राम और 4 किलो 018 ग्राम हो गया बस राइफल का वजन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस में कौन सा वाहन किराए पे नहीं दिया जाता? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा किराए पर दिया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर D में। अब कौन सा नहीं दिया जाता है? तो हो गया मोटरसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में AWS कितने हैं? AWS केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कितने हैं बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर C। इंसास राइफल खाली मैगजीन का वजन 90 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज में खरीदारी समिति का गठन कौन करता है? सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज में खरीदारी की समिति का गठन कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा पुलिस महानिरीक्षक। 7वां वेतन आयोग के अनुसार MSP क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर D, मॉडिफाई एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, षड्यंत्र आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा किस धारा में वर्णन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर D। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत को दर्शाया गया था? इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर C। स्थापना के समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की नफरी कितनी थी? 1008। टारगेट के हिसाब से हवा कितने प्रकार की होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर C के साथ, यानी 3 प्रकार की। केंद्रीय रिजर्व पुलिस अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत बल के किसी सदस्य को अपनी सेवा के पहले 3 माह के अवसाद के पूर्व सिवाय अपने वचनबद्धता अवधि के दौरान अपनी मुक्ति से त्याग पर देने की स्वतंत्रता होगी? किसके समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कमांडेंट। गंभीर चोट पर कौन सी इंक्वायरी की जाती है? तो गंभीर चोट में होता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज युक्त अग्रिम कौन सा है? ब्याज युक्त अग्रिम कौन सा है? कंप्यूटर, हाउस, दोनों या उपरोक्त में से
कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दोनों। आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत हत्या के लिए दंड किसमें दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 302। 300 में हत्या, 302 में हत्या के लिए दंड। सामने के सैल्यूट में कितनी हरकत में पूरी होती है, सामने का सैल्यूट कितनी हरकत में पूरी होती है, तो 2 हरकत में। तेज चाल में सामने का सैल्यूट 5 हरकत में, और धीरे चाल में दाहिने का सैल्यूट 4 हरकत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हवलदार जीडी को सेवा से बर्खास्त कौन कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की तरफ, यानी कमांडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में मेस अकाउंट रजिस्टर किसमें है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी की तरफ, यानी 107। केंद्रीय रिजर्व पुलिस में ट्रेनिंग प्रोग्रेस रजिस्टर किसमें है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 119। भारतीय के तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, तो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल बटालियन 4 सिग्नल बटालियन कहाँ पे है, तो 4 सिग्नल बटालियन है नीमच में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस केंद्रीय कर्मचारियों को एक श्रेणी में मकान भत्ता कितना दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा सी की तरफ, यानी 8%। एक्स में दिया जाएगा 24% दिया जाएगा, जो कि अभी हो गया है 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्मिक को कितने दिन का अर्जित अवकाश जमा करने पर नकदीकरण मिलता है, तो टोटल 300 दिन हम जमा कर सकते हैं। भूमि शस्त्र की कार्रवाई कितने हरकत में पूरी होती है, 2 हरकत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष बताइए कौन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन का है बताइए, तो इसका है, इसमें से सभी ऑप्शन गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष हो गया अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NISA का पूर्ण रूप क्या है, NISA का पूर्ण रूप है नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी। आड़ कितने प्रकार का होता है, तो आड़ 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलो का पूरा नाम क्या है, तो सेलो का पूरा नाम सेवा और निष्ठा। कंपनी में कितने निरीक्षक होते हैं, 3 निरीक्षक होते हैं। लाठी की सिर की मार कितनी होती है, तो 1। RF की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, टीम। प्लाटून फॉर्मेशन कौन सी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा उपरोक्त में सभी प्लाटून फॉर्मेशन है, 1 अप 2 अप और 3 अप सभी है। धीरे चाल में दाहिने का सैल्यूट 4 हरकत। कंपनी की वास्तविक नफरी के कितने प्रतिशत कर्मी अवकाश के अलावा कंपनी में उपस्थित होने चाहिए, तो कंपनी में उपस्थित होना चाहिए 75% और छुट्टी में होना चाहिए 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के अमृतसर स्वर्ण मंदिर में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो अमृतसर में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार। भगौड़ा किसमें है, तो भगौड़ा जो है, भगौड़ा या बिना अवकाश अनुपस्थित रहना किस नियम में दर्शाया गया था, धारा नंबर 31, नियम नंबर 31 में। पुरुष सरकारी कर्मचारी कितने बच्चों तक का प्रत्युत अवकाश का हकदार होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 2 बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDG का पूरा नाम क्या होता है, PDG का पूरा नाम है पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, SDG का स्पेशल ड्यूटी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में ऑक्शन फॉर्म या ऑक्शन रजिस्टर किसमें है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ऑक्शन रजिस्टर किसमें है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी या 103 में। बल के सदस्य को कुछ पुलिस शक्ति प्राप्त है जिसे CRPF नियम 1949 की धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। 16 के ए में, 16(2), 16(3) और 16(4), तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 16 के ए में।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधीक्षक किस में अधीक्षक है, तो बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भारत सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में बॉक्स का आयु बताइए। बॉक्स कितने साल के बाद मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर 8 साल जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस पीडीजी की बटालियन 1 है और एसडीजी की बटालियन 1 है। स्कूल बसों को कितने किलोमीटर की दूरी में एमएचएस से कितने किलोमीटर दूरी होने पर एमएचएस से अनुमति लेना आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 80 किलोमीटर के ऊपर जाएगी तो एमएचए का परमिशन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पुलिस बल में टाटा बिरला पुरस्कार किसको मिला है। टाटा बिरला पुरस्कार किसको मिला है बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा कुंजू रानी देवी। किसी बच्चे द्वारा 7 वर्ष से 12 वर्ष तक किया गया अपराध नहीं है, तो किस धारा में वर्णन किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा धारा नंबर 83। केंद्रीय रिजर्व पुलिस में एडवाइस स्लिप किस में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 59। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरएएफ को झंडा किसके द्वारा दिया गया, आरएएफ को झंडा किसके द्वारा दिया गया, तो एल.के. आडवाणी ने आरएएफ को झंडा दिया। स्टाफ कार कितने किलोमीटर के बाद अनुपयोगी घोषित कर दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 1.5 लाख किलोमीटर और वर्ष होता है 7 साल। स्टाफ कार को 1.5 लाख किलोमीटर चलनी चाहिए और 7 साल में इसको अनुपयोग घोषित कर दिया जाता है। इसमें ऑप्शन सभी गलत है। 1.5 लाख किलोमीटर स्टाफ कार का। बस का होता है 1 लाख किलोमीटर 10 साल, मीडियम का 1 लाख किलोमीटर 7 साल और मोटरसाइकिल का होता है 50,000 किलोमीटर 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रवृत्ति अनुसार 75% नंबर लाने वाले को कितनी छात्रवृत्ति मिलती है, 75% नंबर जो लाएगा उसको कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की तरफ यानी 10,000 रुपये दिया जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एसडीजी बटालियन 1 है। पीठासीन के अलावा अदालती जांच में कितने सदस्य होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, मतदान केंद्र के 100 किलोमीटर की दूरी 100 मीटर की दूरी तक किसी भी दल विशेष को अपने समर्थन में वोट मांगने की अनुमति किस दिशा में नहीं है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस में आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पे है, तो एक है माउंट आबू में। फायरिंग के हिसाब से टारगेट कितने प्रकार का होता है, चलता हुआ टारगेट, दौड़ता हुआ, बहुत तेज दौड़ता हुआ, उपरोक्त सभी, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमाइंडर का वर्णन स्थापना मैनुअल के किस पैरा में है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 5.15 में रिमाइंडर का वर्णन है। लीड क्या होता है, फर्जी फर्जी लाइन ऑफ साइट, फर्जी इमेज ऑफ साइट, फर्जी टारगेट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कन्वेंशन साइन कितने प्रकार के होते हैं, तो कन्वेंशन साइन 2 प्रकार के होते हैं, सर्वे साइंस और मिलिट्री सिंबल। प्रारंभिक जांच कितने घंटे के अंदर पूरी कर ली जानी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी की तरफ। निंदा क्या है, निंदा क्या है, तो अधिक जघन्य अपराध, माइनर सजा, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा माइनर सजा। निंदा को माइनर सजा बोलते हैं। सीआईएटी कितने वीक का होता है, तो सीआईटी काउंटर इंटरजेंसी एंटी टेररिज्म जो अभी 3 है
CIT स्कूल 3 है और ये 8 सप्ताह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीनस्थ अधिकारी मेस का उपाध्यक्ष कौन होता है? सूबेदार मजक, सहायक कमांडेंट, द्वितीय कमान अधिकारी और कमांडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा द्वितीय कमान अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपस्थित होने पर किस धारा के अनुसार वेतन भत्तों की कटौतियां की जाती है? तो इसका तो हो गया CRPF के अधिनियम में वेतन भत्तों की कटौतियां धारा नंबर 13 में दिया गया है। हमला किस धारा में दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा धारा नंबर 2। किस अधिनियम धारा में अधिनियम का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तरफ। मुख्यालय से जब कोई ड्यूटी बाहर जाती है तो वो ड्यूटी क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं हम सक्रिय ड्यूटी। बल का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? तो पहले धारा में आएगा संक्षिप्त नाम विस्तार, दूसरे में परिभाषा और तीसरे में बल का गठन। सामान का नुकसान होने पर जब सामान सामूहिक रूप से ले पार्टी तो जुर्माना किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो सामूहिक जुर्माना दोस्तों धारा नंबर 14 के अंतर्गत किया जाता है, सामूहिक जुर्माना। संतरी पर हमला करना धारा नंबर किस में दिया गया है? तो संतरी पे हमला 10B 10 के धारा नंबर B, कम जघन्य अपराध होता है, किसमें 10 के B में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के सदस्य के साधारण कर्तव्य। इसका जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपने से भी क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश किया करें। तो बल के सदस्य का साधारण कर्तव्य हो गया धारा नंबर 7। रैंक अवनति धारा नंबर 9, धारा नंबर 10, धारा नंबर 12, धारा नंबर 11। तो रैंक अवनति बताइए किस धारा के अंतर्गत होता है? तो इसका होता है छोटे छोटे दंड होता है धारा नंबर 11 के अंतर्गत, जिसमें रैंक रिडक्शन भी आता है। ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में रहना धारा नंबर किस में आता है? तो नशे में हो गया धारा नंबर 10 के 1, कम जघन्य अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन, MP5 राइफल का साइक्लिक रेट ऑफ फायर कितना है? MP5 के राइफल के साइक्लिक रेट ऑफ फायर होता है 800 राउंड प्रति मिनट। राइट डील पार्टी की नफरी कितनी होती है? तो टोटल हो गया 48। CRPF में CRPF रेंज ऑफिसर की कमांड कौन करता है? बताइए। तो इसका हो गया रेंज की कमांड जो होती है ऑफिस कमांड होता है, पुलिस उप महानिरीक्षक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियार की रेंज पर किसका प्रभाव पड़ता है? मजल वेलोसिटी का, हवा के तापमान का, टारगेट का और साइट रेडियस का। तो इसका होता है साइट रेडियस का। फासला मापने के कितने तरीके हैं? तो इसका आंसर हो गया फासला मापने के कितने तरीके हैं? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फासला मापने के हो गए 3 तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फासला का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके, 5 तरीके, 6 तरीके, 7 तरीके। तो फासला का अनुमान लगाने के होता है टोटल 6 तरीका। फासला का अनुमान लगाने के टोटल हो गया कितने तरीके? 6 तरीके। NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसका कहाँ का आतंकवादी संगठन है? नागालैंड का। आड़ कितने प्रकार का होता है? तो आड़ 2 प्रकार का होता है, कुदरती और बनावटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, AK-47 राइफल की सूखी चिंदी का माप क्या होता है? तो इसका होता है सूखी चिंदी का माप 4/3। CRPF में वर्तमान में कौन सी यूनिट अस्तित्व में नहीं है?
तो इसका 59 नंबर जो है अस्तित्व में नहीं है। 15, 17, 56, 57, 59 ये यूनिट है सीआरपीएफ में अस्तित्व में नहीं है। गार्ड ऑफ ऑनर में बैंड कहाँ पर खड़ा होता है? गार्ड से 7 कदम बाएं, गार्ड के 7 कदम पीछे, गार्ड के 7 कदम आगे, गार्ड के 7 कदम दाहिने। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। 51 मोटर में कितने प्रकार का बम फायर किया जाता है? तो इसका आंसर हो गया 5 प्रकार के। कई जगह किताबों में 4 प्रकार का बम दिया है, लेकिन अभी जो पहले से है 5 प्रकार के ही चल रहा है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी मैं पूछ लिया, वहाँ पे 5 प्रकार का ही बम बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड एक्शन फोर्स के मोनोग्राम कबूतर का रंग क्या होता है? तो इसका होता है सफेद। कंधा मारने के पर गोली कहाँ लगेगी? कंधा मारने पे गोली कहाँ पे लगेगी बताइए। क्वेश्चन नंबर 33। तो कंधा मारने पे 7 बजे के लाइन में लगे। इकाई के तरीके से 400 गज की दूरी मापा जाता है। दिखाई के तरीके से कितने गज की दूरी मापा जाता है बताइए। इकाई से 400, तो दिखाई के तरीके से 600 गज की दूरी मापते हैं। लास्ट राउंड कैच किस हथियार में होता है? X95 इजराइल का बना हुआ हथियार है। IWI इजराइल वेपन इंडस्ट्री जो इसको बनाती है, और ये 2010 में कोबरा में आया था। नेक्स्ट, बलादेश सप्ताह में किस दिन भेजा जाता है? सोमवार, मंगलवार, शनिवार, रविवार। तो इसका करेक्ट आंसर शनिवार। सेंड बैग के माप कितना होता है? सेंड बैग का माप कितना होता है बताइए। सेंड बैग का माप होता है 34 × 14 इंच। सेक्शन बैटल ड्रिल कितने दर्जों में पूरा होती है? तो सेक्शन बैटल ड्रिल 4 दर्जों में पूरा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड सिग्नल कितने प्रकार से दिया जाता है? तो फील्ड सिग्नल 3 प्रकार से दिया जाता है, हाथ से, सीटी से और राइफल से। कोबरा बटालियन 205 कहाँ है? गया में। जम्मू जोन का मुख्यालय कहाँ है बताइए। 42 क्वेश्चन का आप बताइए आंसर कहाँ है। जम्मू जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जम्मू में ही है। AK-47 की अधिकतम रेंज कितना होती है? गोली की अधिकतम रेंज कितना होती है AK-47 का? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी की तरफ, 800 गज। 24 घंटे से अधिक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना GC मैनुअल पैरा में किसमें है बताइए। 44 का। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। RAF की एक कंपनी में ऑप्स नफरी कितनी होती है? RAF की एक कंपनी में ऑप्स की टोटल नफरी क्या होती है? OPS नफरी पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। CRPF में सजा से संबंधित दस्तावेजों का रखरखाव किस फाइल में किया जाता है? तो इसका जो है आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी की तरफ, यानी P8 में जो है सजा को फाइल को रखा जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस में प्रथम समूह केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में वर्तमान में किसको प्लाटून कमांडर बना दिया गया है? प्लाटून कमांडर इंस्पेक्टर को बना दिया गया है, और सेक्शन कमांडर उप निरीक्षक को बना दिया गया है। सेक्शन 2IC ASI को, हवलदार को कुछ भी नहीं बनाया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में वर्तमान में सेक्शन कमांडर बनाया गया है। सेक्शन कमांडर देख लो, उप निरीक्षक को। 101 RAF का मुख्यालय कहाँ है? 101 बटालियन का RAF जो है कहाँ है? इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपन में यूज होने वाला FR का मतलब क्या होता है बताइए। FR का मतलब होता है फैक्ट्री रिपेयर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस इतिहास में केंद्रीय रिजर्व पुलिस खेल दल ने 2016 में अपने में स्वर्ण पदक जीता था। किसमें स्वर्ण पदक जीता था? 2016 के अंदर CRPF ने किसमें स्वर्ण पदक जीता था? इसका हो गया आंसर हो गया बी, यानी हॉकी में।
सीक्यूबी लड़ाई में हथियार को ले जाने के कितने तरीके हैं? तो इसका आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की तरफ। सीआरपीसी कब लागू की गई? सीआरपीसी कब लागू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 1973। नागा विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन गेम्स 1962 में स्वर्ण पदक किसने जीता था? श्री हरिचंद, खजान सिंह, श्री राघव राय, उपरोक्त में से एशियन गेम में श्री हरिचंद, खजान सिंह, श्री राघव राय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की तरफ यानी हरिचंद ने। केंद्रीय जो इंदिरा गांधी पुरस्कार 1985 में किसने जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी खजान सिंह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में प्रथम महिला बटालियन का गठन 6 फरवरी 1986। पुलिस शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो पुलिस शहीद दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीआरपीएफ में एनडीआरएफ की कितनी बटालियन है? तो इसका हो गया 3 बटालियन। खुली गिरफ्तारी किसमें दी गई है? 2 का डी, 2 का सी, 2 का ई, 2 का बी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2 का ई, खुली गिरफ्तारी। सावधान में पंजे से पंजा का फासला 30 डिग्री यानी या 6 इंच होता है। सावधान में पंजे से पंजा। बाएं सज में कदम की लंबाई कितनी होती है? बाएं सज में कदम की लंबाई कितनी होती है बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की तरफ यानी 15 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुली लाइन चल में हरकत कितने हरकत में पूरा होता है? खुली लाइन हरकत कितने में पूरा होता है? तो 2 हरकत। सरिता संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार आईपीसी में किस में दिया गया है? 95, 96, 97, 98। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा धारा नंबर सी। AK-47 राइफल में चेंज लीवर किसनी पोजीशन? 3। एक आरटीसी स्ट्रेंथ ग्रुप कितना होता है? आरटीसी में स्ट्रेंथ ग्रुप का समय कितना होता है बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी की तरफ। एक आरटीसी में कितने भाग होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 5 भाग। अप्सा कानून जो आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कब पारित हुआ था? अप्सा कानून कब पारित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर जाएगा 11 सितंबर 1958। दिशाओं के कितने प्रकार होते हैं बताइए? तो इसका करेक्ट जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। राइट डील पार्टी में पार्टी की नफरी कितनी होती है? राइट डील पार्टी में पार्टी की कितनी नफरी होती है बताइए? 12, 13, 14 और 15। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तरफ यानी 13। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में फार्म कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट LDC किस में है? LDC। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस में कंडमनेशन वेपन ऑफ रिपोर्ट किस में लगाई जाती है? कंडमनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में जॉब कार्ड MT जॉब कार्ड ऑर्डर किस नंबर में होता है तो बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस में दरबार रजिस्टर किस फार्म में होता है? दरबार रजिस्टर बताइए किस में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70 में।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस में गन हिस्ट्री सीट किस में होता है? तो इसका आंसर जाएगा डी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सदस्यों का संरक्षण प्राप्त है, संरक्षण किस में प्राप्त की हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में पेंशन के बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का वर्णन किसमें किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा नियम नंबर 18 में। अन्य रैंक के लिए दरी की लाइफ कितनी होती है? 3 साल। सीए कितना प्राप्त होता है? 1 साल में सीए की राशि कितनी दी जाती है? 27,000। सर्विस प्रोटेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रभावशील तिथि कब होगा है बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तरफ, 1 अप्रैल 2010। स्थापना के समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कितनी बटालियन थी? 2 बटालियन। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस में धर्मों का अनुपात कितना था? 375। हिंदू कौन सा गलत है? तो इसमें हो गया 370 गलत है, 375, 375 और 250 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के सदस्य को प्राप्त की जाने वाली शक्तियों का वर्णन किसमें किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी की तरफ, यानी 17 संरक्षण, 17 में संरक्षण है। बंद गिरफ्तारी किस नियम के अंतर्गत किया गया है बताइए? तो इसका जाएगा अधिनियम 2 के बी में। तेज चाल में कदम की लंबाई कितनी होती है? 30 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 वर्ष से कम आयु के शिशुओं द्वारा किया गया अपराध नहीं है, तो धारा नंबर किस में जाएगा बताइए? इसका 2 ऑप्शन हो गया, 82, इसमें 2 बार 82 दे दिया। गिरफ्तार व्यक्तियों के अनुरोध पर चिकित्सा परीक्षण सीआरपीएफ किस धारा में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा धारा नंबर सी। X95 राइफल का वजन कितना होता है? 3 kg। असॉल्ट राइफल में कितने शियर होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सेफ्टी शियर, एक्सिलरी शियर और ट्रिगर शियर। एक आरटीसी में मोबिलिटी ग्रुप का कितना समय होता है? मोबिलिटी ग्रुप का समय बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तरफ, 6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में इंदिरा गांधी पुरस्कार 1985 में किसको दिया गया था बताइए? इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है खजान सिंह को दिया गया था। अप्सा कानून फिर आ गया, अप्सा कानून कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 11 सितंबर 1958। रूढ़ी चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की तरफ। राय डील में राइफल पार्टी की नफरी कितनी होती है? तो इसका करेक्ट हो गया 13 नफरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में किट इंस्पेक्शन फार्म बताइए किस में है? तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस में लाइब्रेरी रजिस्टर किस में है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी की तरफ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस में फायरिंग पॉइंट रजिस्टर 41 की तरफ।